और आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। बाड़मेर से आ रही बड़ी खबर कर लेते हैं। कार्रवाई के डर से पाक से फरार हुआ शख्स तारबंदी पार कर इंडिया में ये व्यक्ति घुस आया। पाकिस्तानी युवक तारबंदी पार कर इंडिया में घुस आया। पाक में अवैध संबंधों के खुलासे के बाद कार्रवाई का डर इसे सता रहा था। अवैध संबंध मामले में कार्रवाई का डर बना हुआ था। पाकिस्तान का युवक है ये, बाड़मेर जिले में दाखिल हुआ। सुरक्षा एजेंसियां 3 दिनों की सघन पूछताछ के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। सेडवा थाना इलाके के जाटो का बेरा का मामला है ये। युवक मवेशियों के बाड़े में छिपा बैठा मिला। बीएसएफ के जवानों ने इसे पकड़ लिया है और अब इसे वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया जारी है। एक मिनट रुक जाओ, हम तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में भाभी थी, उसकी कोई डेथ होगी तो जो भाभी के पीर वाले इसके छेड़खानी का आरोप लगा रहे थे। पुलिस कार्रवाई कर रही थी, उसको रिपोर्ट दी गई थी। उधर दूसरी साइड से भी इनपुट दिया था कि एक आदमी मिसिंग है। उस डर की वजह से ये इस भारत सीमा में प्रवेश कर गया। पूछताछ की गई, पूरी चीज़ें कोई इसमें इस गतिविधि से पूछताछ की, कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सभी में जितनी भी एजेंसी थी वो नहीं पाए गए। इसको हमने पुश बैक करने के लिए जो एक गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार का एक सर्कुलर है, तो पुश बैक करने के लिए हमने डीआईजी बीएसएफ को पत्र जारी कर दिया। और सहयोगी भूपेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भूपेश, 2 बातें हैं इस मामले में। पहला तो ये कि ये पूछताछ में कैसे क्या कह रहा है, ये कैसे घुस आया ये भारत में, और दूसरा ये कि तारबंदी पार कर ये भारत में घुस आया। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पेट्रोलिंग कहीं ना कहीं सेना की कमजोर रही। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो ये जो मामला था ये अवैध संबंध से लेके था, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले ये युवक था। इसको इस बात का डर था कि अगर इसको पकड़ा जाएगा तो इसके साथ वहाँ पे बदसलूकी और इसकी जान को भी खतरा था। इन तमाम बातों के डर के चलते ये अपना जो खेत जो सीमावर्ती क्षेत्र में ये रहता था वहाँ से ही भागा और भागते भागते तारबंदी के नजदीक आया। तो ऐसे में तारबंदी की जो स्थिति है उसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि तारबंदी शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की वजह से कहीं तारबंदी मिट्टी के नीचे दबी होगी या मिट्टी नीचे से सरकने की वजह से वहाँ एक कोई जगह मिला होगा और उस जगह को मिलने के बाद इस आदमी ने उसको पार किया। पार करने के बाद जो नजदीकी गांव था वहाँ जो जानवरों का एक बाड़ा था उसमें जाके छुपकर बैठ गया। जब इसको लोगों ने पूछा तब पता लगा कि पाकिस्तान से आया। इन तमाम बातों को लेकर जैसा कि आपने कहा, इसमें सुरक्षा की तो चूक है, क्योंकि तारबंदी में कहीं न कहीं जो जगह रही वहाँ से एक आदमी ने क्रॉस किया और उसने क्रॉस करने के बावजूद बीएसएफ के जवानों के द्वारा जो नौकरी की जाती है वहाँ कहीं न कहीं किसी तरीके की लापरवाही रही है, तभी भारतीय सीमा में प्रवेश किया। फिलहाल इससे पूरी तरीके से पूछताछ की जा चुकी है और इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काउंटर पार्ट जो पाकिस्तान है वहाँ पे दी जा चुकी है और वहाँ से इस बात का इनपुट मिला है कि इस तरीके से भागा था। अब बीएसएफ और पाकिस्तान के रेंजर्स के बीच की कार्रवाई जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत होगी और उसके बाद इसको वापस सुपुर्द करने की एक और कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका भूपेश तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे बढ़ते हुए अजमेर से एक और बड़ी खबर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जीवाड़ा छपी हुई छतरियां चुराने को लेकर है। दरअसल खेल अधिकारी नंदू और कुलदीप सिंह पर आरोप लग रहा है। खिलाड़ियों और कोच ने आरोप लगाया है छतरियां गाड़ी में रखने का वीडियो सामने आया है और इस घटना से खेल जगत में हड़कंप मच चुका है। ये देखो, खेलो इंडिया की छतरी चुरा के भागा है खेल पटेल स्टेडियम में। यहाँ पर है जो सीएम के दौरान जो खेलो इंडिया टूर्नामेंट हुआ था, ये साई का बहुत बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। इसमें जो अपने कुछ गेम नए ऐड भी किए थे। उस दौरान हम लोग ये जो हमारी ड्यूटी आई थी 28 तारीख से हम लोग यहाँ आए थे वॉलंटियर्स एज ए कोच मैनेजर के रूप में। तो हम लोगों ने देखा भाई हम लोग रात को 7-8 बजे 28 तारीख को खाना वाना खा करके आ रहे थे इस तरफ से। तो हमने देखा कि यहाँ पर है जो नंदू जी और जो अपने डीएवी के खेल अधिकारी हैं कुलदीप सिंह जी, ये दोनों यहाँ से जो सामान उठा करके अपनी गाड़ियों में भर के ले जा रहे थे। इससे 2 ही दिन पहले हमारे लैपटॉप वगैरह भी चोरी हुआ था। उसमें हमने रिपोर्ट वगैरह करवाई है, थाने में रिपोर्ट वगैरह भी दी है, लेकिन अभी तक हमारे लैपटॉप का कोई पता नहीं चला। और साथ ही जो हमने जो वो यहाँ से सामान उठा करके ले जा रहे थे उनका हमने वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड किया है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, वॉलंटियर्स वगैरह की ड्यूटी थी ऑलरेडी, तो छोटे मोटे सामान में क्या है लोगों को हाथ वगैरह अपने को डालने ही नहीं थे। लेकिन वो जो बार बार यहाँ से गाड़ी घुमा रहे थे तो हम लोगों ने उसके गाड़ी के नंबर वगैरह भी नोट किया। मैं मैनेजर हूँ और मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है या पटेल स्टेडियम से 6 बजे 28 नवंबर को। अच्छा, हाँ 28 तारीख को चोरी हुआ। 28 तारीख को ही हुआ। तो आपने इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट भी कराई? ऑनलाइन रिपोर्ट करा दी सर। अच्छा,
क्या लगता है आपको, मतलब इस खेल ग्राउंड में भी चोरी हुई है? चोरी, हाँ वही किसी ने तो उठाया, यही है अभी तो शक जा रहा है। तो उधर एंट्री भी किसी ऐसे कोई मिली होगी जो कोचेज हो सकते हैं? कोच हमारे, हाँ बहुत सारे वॉलंटियर्स है, अशर्स है, एथलीट्स भी थे अंदर, टेक्निकल ऑफिसर्स भी थे सर, बहुत सारे लोग थे अंदर से गया ना आपने? हाँ, पर जो मेरे ऑफिस में जो थे वो अशर्स और वॉलंटियर्स ही थे। अच्छा, और कौन सी कंपनी का लैपटॉप है? मेरा HP का था।